डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हाइड्रोकार्बन्स सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का हमारा स्टार्ट है। यूनिट 16 है और उस पर लेक्चर नंबर 18 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। याद रखें कि आपके कोर्स में हाइड्रोकार्बन जो है ये यूनिट नंबर 16 है आपकी किताबों में। तो बहरहाल लेक्चर नंबर 18 आप लोगों के सामने मौजूद है और आज के लेक्चर में हम साइक्लो अल्केन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। साइक्लो अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होती हैं, मसाइल पैदा होते हैं बच्चों को उनको समझने के लिए। तो बहरहाल उन बातों को हम क्लियर करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो देखें, हमारे पास जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लो अल्केन्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है वो ये है कि आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन ये, या साइक्लोब्यूटेन है ये। यहाँ जो कार्नर है, कार्नर पर आप कार्बन लें, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन। इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन है। यहाँ कार्नर में आपने कार्बन को लेना है और कार्बन की 4 वैलेंसी आपने पूरी करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन हो या साइक्लोब्यूटेन हो, ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, और ये हमारे पास मौजूद है साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहले अहम पॉइंट जो समझने के लिहाज से है, ये दोनों हमारे पास गैसीय स्टेट में पाए जाएंगे, गैसीय स्टेट में, तो ये गैस की हालत में पाए जाएंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ का पॉइंट ये है कि आपके पास साइक्लो अल्केन्स में से वो कौन से 2 कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लो अल्केन्स के, कि जो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं। तो उनमें से एक साइक्लोप्रोपेन है और एक हमारे पास साइक्लोब्यूटेन पाया जाता है। तो सबसे पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों के सामने मौजूद हैं, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लें। उसके बाद अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देखें, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर at normal room temperature and atmospheric pressure, atmospheric pressure, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिया जाए तो उस वक्त ये देखा गया है कि अदर साइक्लो अल्केन्स, अदर साइक्लो अल्केन्स are mostly in liquid form, are mostly in liquid form। ये आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि साइक्लोप्रोपेन है या साइक्लोब्यूटेन है, ये गैसीय स्टेट में है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरे साइक्लो अल्केन्स हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर देखा गया है कि हमें लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये 2 अहम बातें हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, इसको याद कर लिया करें कि आपके पास एमसीक्यूज़ बनकर आते हैं कि साइक्लो अल्केन में से कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैसीय स्टेट में है। तो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन को गैसीय स्टेट में रखें, इसके अलावा को आप ज़्यादातर को आप लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं। आपके पास जो दूसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे सामने आ रही है, दूसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे सामने आ रही है, उसको अच्छे तरीके से नोट करें कि हमारे पास ये देखा गया है बॉइलिंग पॉइंट्स के लिहाज से, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन को, साइक्लोब्यूटेन को, साइक्लोपेंटेन को, साइक्लोहेक्सेन को, साइक्लोहेप्टेन को। अब यहाँ देख रहे हैं कि नीचे आने से मोलर मास बढ़ रहा है, नीचे आने से मोलर मास बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप यहाँ चेक करें, नीचे आने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो मोलर मास बढ़ेगा
बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से नोट कर लें कि विद इंक्रीज ऑफ मोलर मास, विद इंक्रीज ऑफ मोलर मास, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन्स की, तो मोलर मास ज़्यादा होने से वंडर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी ना। तो वंडर वाल फोर्सेस बढ़ेंगी, जो वंडर वाल फोर्सेस हैं वो इंक्रीज़ होंगी। तो वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज होने के साथ साथ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो ये पॉइंट नंबर 2 को याद रखें कि जितना हम मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट साइक्लोअल्केन का उतना ज़्यादा होगा। इसलिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में देखें नफ़ी 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसके बाद आप देखें साइक्लोब्यूटेन में 13 है, फिर उसके बाद 49.2 है, फिर 81 है, फिर 119 हमारे सामने पाए जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि किसी आपने गैसी स्टेट है, अब उसको आप लिक्विड स्टेट में ले आएँ, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ले आएँ। तो सॉलिड स्टेट में लाने के बाद आपने देखना है कि इसको आपने जब हीट किया और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो, और लिक्विड से फिर ये गैसीय स्टेट में आना शुरू हो जाए। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि लिक्विड स्टेट से आप गैसीय स्टेट की तरफ जाते हैं, हम इसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं, और लिक्विड से सॉलिड स्टेट की तरफ आना, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो बहरहाल इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हम देख रहे हैं कि मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो विद इंक्रीज इन मोलर मास, जो मोलर मास है, मोलर मास ये बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोगों ने नोट रखना है। तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देख रहे हैं कि मोलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, इसमें एक अहम बात जो आप याद रखें, अगर हम देखते हैं और इसी प्रॉपर्टी के अंदर आपने याद रखना है कि आपके पास अगर साइक्लो कंपाउंड है और आपके पास ओपन चेन कंपाउंड है, और दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन के एटमों की तादाद सेम है, कार्बन के एटमों की तादाद सेम है। तो उस वक्त हमने ये देखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये साइक्लिक कंपाउंड का ज़्यादा रहता है, बॉइलिंग पॉइंट साइक्लिक कंपाउंड्स का ज़्यादा रहता है एज़ कंपेयर टू ओपन चेन, एज़ कंपेयर टू ओपन चेन। तो ओपन चेन के मुकाबले में ये देखा गया है कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दो मिसालें अगर आप इसकी लेना चाहते हैं, एक मिसाल ले लें साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन, एक मिसाल आप ये ले लें प्रोपेन ले लें, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3, यहाँ C, यहाँ C, यहाँ C, CH2, CH2, CH2। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को आप कंपेयर करके देख लें। अगर जो देखा जाए तो मोलर मास यहाँ पर साइक्लो से देखा जाए तो ये स्ट्रेट चेन का मोलर मास जो है ये ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन एटमों की तादाद ज़्यादा है। हाइड्रोजन एटम कितनी है, 1 2, ये 2 4 और 6 है। ये हाइड्रोजन एटम कितनी है, 3 6 और 2 8 हमारे पास है। कार्बन एटम की तादाद तो सेम है, मोलर मास इसका ज़्यादा है, इसका मोलर मास कम है। चाहिए तो ये था कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो, इसका कम हो मोलर मास के लिहाज से, लेकिन हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से अगर हम इसको चेक करें, बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से हमारे में आर्डर क्या रहता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो साइक्लो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ओपन चेन अल्केन से ज़्यादा होता है। आपकी किताब साइक्लो प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट आपके सामने लिख कर दे रही है, आपके सामने आ रहा है नफ़ी 33 डिग्री सेंटीग्रेड,
ये बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद है साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे सामने मौजूद है नफ़ी 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट चेक करें प्रोपेन का तो यह है नफ़ी 42.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखिए दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क को देखें। मोलर मास इसका ज़्यादा है, इसका मोलर मास कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा आ रहा है? नफ़ी 33। याद रखें नफ़ी में वैल्यू जितनी कम होती है उतनी वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर नफ़ी 33 ज़्यादा है नफ़ी 42.1 से। तो बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं कि नफ़ी 33 साइक्लोप्रोपेन का ज़्यादा है ओपन चेन अल्केन से। इसको अच्छे तरीके से नोट रखें। रीज़न क्या है, रीज़न को भी देख लें। रीज़न हमारे पास क्या है कि जो साइक्लोप्रोपेन है, प्रोपेन, इसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। किताबें लिखती हैं इसका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, और जितना स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो, चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो किताबों ने क्या लिखा है कि आपके पास जो साइक्लोप्रोपेन है इसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें और ओपन चेन प्रोपेन के बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें तो साइक्लो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बनिस्बत ओपन चेन प्रोपेन से। वजह क्या है? ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन्स, ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन्स। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से नोट कर लें। शाबाश। तब तक मैं डस्टर ढूंढ लेता हूँ, हमारा डस्टर कहाँ पर है, और इसको साफ़ करते। शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। शाबाश। तो हमारा डस्टर हम देखते हैं, ये हमारा डस्टर पड़ा हुआ है, इसको नोट कर लें। शाबाश, ये हमारा डस्टर पड़ा हुआ है, नोट कर लें। शाबाश। दो प्रॉपर्टीज़ भी हो गई हैं और कुछ इसके अंदर जो पॉइंट्स थे हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। शाबाश, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तरफ चलते हैं। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे सामने आ रही है हम उसको चेक कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आसान सा टॉपिक है, बस जो बातें मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से लिखते रहो, उनके अच्छे से नोट्स बनाओ और फिर इंशाल्लाह इनको लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यह भी जो लोगों का चैनल है केमिस्ट्री वाला के नाम से, बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रमोट करें ताकि हम चाहते हैं केमिस्ट्री के क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नंबर 3 है, वो मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेगी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स। तो साइक्लो अल्केन्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इसको डिस्कस करेगी। तो याद रखें जो साइक्लो अल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट है इसमें रेगुलर ट्रेंड आपको नज़र नहीं आ रहा। नफ़ी 27, नफ़ी 91, नफ़ी 94, 67, नफ़ी 12। तो याद रखें मेल्टिंग पॉइंट जो है ना साइक्लो अल्केन्स का डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड्स। रेगुलर ट्रेंड हमें शो नहीं कर, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलर ट्रेंड था, नीचे आने से मोलर मास बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रेगुलर ट्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास नहीं आ रहा है। साइक्लो अल्केन्स में कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। तो याद रखें किताबों ने लिखा है इसके लिए कि इसके लिए हम देखते हैं कि जो साइक्लो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स, इसमें कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई हैं। साइक्लो अल्केन में 8 नंबर भी साइक्लो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन 8 नंबर में मौजूद हैं, साइक्लो अल्केन्स इवन नंबर में भी मौजूद हैं। साइक्लो अल्केन 8 नंबर में भी है, साइक्लो अल्केन इवन नंबर में भी है। ये देखा गया है कि जो इवन नंबर साइक्लो अल्केन्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी, आपने किताब इसको पैकिंग डेंसिटी भी लिखा है, चीज़ों को पैक करना। जब सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? सॉलिड स्टेट से लिक्विड की तरफ जाना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड की तरफ जाना, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं।
पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि अगर ये मॉलिक्यूल जैसे पड़े हुए हैं और ये इनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, ये तो जिनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा होता है, हाई रहता है। और जिनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी ना हो, पैकिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी ना हो, पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी इतनी अच्छी ना हो, तो देखा गया है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में आपने थोड़ी फ्लक्चुएशन को देखना है। जैसे आप यहाँ पर देखें साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। साइक्लोब्यूटेन का आप मेल्टिंग पॉइंट देखें कितना है, 91 डिग्री, 91 डिग्री सेंटीग्रेड। साइक्लोपेंटेन को देखें मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब दोनों को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास मौजूद है साइक्लोब्यूटेन, ये हमारे पास मौजूद है साइक्लोपेंटेन। ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट को हम देखते हैं साइक्लोब्यूटेन का, तो 91 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना है, इसका लगा हुआ है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर आप किताब देखें, आपकी किताब ने साइक्लोब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट 50 भी लिखा हुआ है, इसको हटा दें। 50 लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हटा दें। ये हमारे पास है। अब आप देखें ना थोड़ा सा, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें नंबर ऑफ 4 कार्बन है, इसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, हाइड्रोजन की तादाद भी ज़्यादा है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 8। यहाँ हाइड्रोजन को चेक करें, 2 4 6 8 10। हाइड्रोजन ज़्यादा, कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा, 5 यहाँ 4, तो मेल्टिंग पॉइंट को ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट साइक्लोब्यूटेन का ज़्यादा है, साइक्लोपेंटेन का कम है। वजह क्या है कि इवन नंबर जो होते हैं ना, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग डेंसिटी बहुत अच्छी रहती है। पैक करने की सलाहियत, एक बॉक्स ले लें और बॉक्स में आप चीज़ों को पैक करें। जितनी बॉक्स की पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होगी, बॉक्स उतना अच्छा स्टेबल रहता है, उतना वो बॉक्स जो है सही तरीके से ट्रेवल कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं। अगर एक बॉक्स है सॉलिड है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपने अच्छी नहीं की, बेतरतीब चीज़ों को रखा हुआ है, तो ये बॉक्स इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा सॉलिड स्टेट में, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज़ जो हमने देखनी होती है ना, मोलर मास के साथ साथ वंडरवाल फोर्स के साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी को भी देखना होता है। तो यहाँ पर याद रखें कि मेल्टिंग पॉइंट में रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा। इवन नंबर ऑफ साइक्लोअल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट अच्छे रहेंगे, ऑड नंबर ऑफ साइक्लोअल्केन्स के मेल्टिंग पॉइंट इतने अच्छे नहीं रहेंगे। वजह क्या है, ड्यू टू इवन नंबर की पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है, ऑड नंबर की पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं, इसलिए यहाँ से आपको फ्लक्चुएशन नजर आएगी। यहाँ साइक्लोप्रोपेन है, फिर साइक्लोब्यूटेन का देखें मेल्टिंग पॉइंट बड़ा है, फिर साइक्लोपेंटेन में मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है, फिर साइक्लोहेक्सेन में मेल्टिंग पॉइंट और अच्छा हुआ है। क्यों, साइक्लोहेक्सेन की पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी ये बहुत अच्छी है। फिर साइक्लोहेप्टेन में देखें मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है। तो जो आपके पास इवन नंबर है, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो मेल्टिंग पॉइंट अच्छा रहेगा। जो ऑड नंबर ऑफ साइक्लोअल्केन्स हैं, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। और पॉइंट नंबर 4 को यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी को देखा जाए, ये पॉइंट तो आसान है। सॉल्युबिलिटी को देखा जाए तो आपके पास जो साइक्लो अल्केन्स हैं ये आपके पास नॉन पोलर हैं। साइक्लो अल्केन क्या है, नॉन पोलर है, तो ये सॉल्युबल होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। जैसे आप साइक्लो अल्केन को हल करना चाहते हैं तो ईथर में हल कर दें, ROR में हल कर दें, कीटोन में हल कर दें, RC डबल बॉन्ड OR। आप इनको बेंजीन में हल कर दें, C6H6, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। तो इनके अंदर हल होंगे। क्यों,
ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। लाइक डिजॉल्व लाइक रूल के तहत ये हल होना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो इसको पॉइंट नंबर 4 सॉल्युबिलिटी के लिहाज से आसान आपके सामने आ रहा है। और पॉइंट नंबर 5 के लिहाज से देखा जाए, पॉइंट नंबर 5, तो जो डेंसिटी होती है ऑफ साइक्लोअल्केन्स, जो साइक्लोअल्केन की डेंसिटी होती है ये क्या होती है, लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ml है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम होती है। आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैक्सिमम डेंसिटी जो आ रही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 0.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है मैक्सिमम डेंसिटी है इसकी। और अगर आप वाटर को देखें, वाटर को, पानी को, इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी पानी की जो आ रही है वह है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए मैंने एक सवाल बनाया था, वाई पेट्रोलियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये जो साइक्लोअल्केन्स क्यों फ्लोट करते हैं पानी की सतह पर, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे रहते हैं। इस लिहाज से अगर आप पानी ले लें और साइक्लोअल्केन्स ले लें तो 2 तह बनेगी, एक ऊपर वाली तह और एक नीचे वाली तह। यहाँ डेंसिटी लो रहेगी और यहाँ जो डेंसिटी है वो हाई रहती है। तो पानी की डेंसिटी चूँकि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और साइक्लोअल्केन्स की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है, मैक्सिमम 0.81 है, इसलिए ये पानी की सतह के ऊपर तैरेंगे। यहाँ पर अगर वाटर रहता है, यहाँ पर अगर डेंसिटी लेते हैं वाटर की, डेंसिटी ले लेंगे तो यहाँ पर डेंसिटी किसकी आ जाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आ जाएगी। क्योंकि इनकी डेंसिटी कम होती है तो पानी की सतह पर क्या होती है, तैरते हैं। तो ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं साइक्लोअल्केन्स की, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, नोट कर लें। खुसूसन इसमें मेल्टिंग पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करें, जो मेल्टिंग पॉइंट की बात मैंने बताई इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें। मैं साइड पर हो चुका हूँ, नोट कर लें 1 2 3। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमारा आज का लेक्चर था साइक्लोअल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक छोटा सा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पढ़ते रहें, मेहनत करें, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ किया करें, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे।